हेलो स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर गर्ल्स, आपका टॉपिक है आज सोशल रिलेशनशिप्स एंड हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप। ये यूनिट 4 का पार्ट ए है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास। किशोरावस्था में सामाजिक विकास तीव्र गति से होने लगता है और किशोरावस्था में प्रारंभ में सामाजिक विकास मंद गति से, परंतु बाद के वर्षों में तीव्र विकास अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। सामाजिक व्यवहार से संबंधित बालकों के व्यवहार प्रतिमान लगभग वयस्क व्यक्तियों की तरह ही होते हैं। क्योंकि गर्ल्स जो किशोरावस्था में सामाजिक विकास होता है, मेनली वो मुख्य रूप से जो किशोरों के मित्र होते हैं, ठीक है ना, सहपाठी होते हैं, साथ में पढ़ने वाले मित्र हैं, तो उनके साथ सामाजिक विकास उनका तीव्र गति से होता है। किशोरों में उत्पन्न जो सामाजिक विकास है वो कौन कौन से हैं कि किशोरावस्था में बालकों में निम्न सामाजिक विकास होते हैं। मित्रता की भावना का विकास, ठीक है, कि किशोरावस्था में ही जो लड़के और लड़कियां हैं, किशोर और किशोरियां हैं, अपने मित्र बनाते हैं। देन सामाजिक चेतना का विकास होता है उनमें। सामाजिक चेतना यानी कि जो सोशल एस्पेक्ट्स होते हैं उनको समझना, उनको स्वीकार करना। सामाजिक परिपक्वता का विकास। सामाजिक परिपक्वता यानी कि जो समाज के अंतर्गत नियम हैं, रीति रिवाज हैं, धर्म संस्कार हैं, उनको अडॉप्ट करना, उनको मानना ही सामाजिक परिपक्वता होती है। और सामाजिक रुचियों का विकास, कि समाज के अंदर कौन कौन से क्रियाकलाप हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको वो सीख सकते हैं, उनका विकास तो किशोरावस्था में ही होता है। किशोरावस्था में उन्हें सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बातें, कि किशोरावस्था में जो एक अच्छा सामाजिक विकास होता है उसके लिए कौन कौन सी आवश्यक बातें महत्वपूर्ण होती हैं। देन फर्स्ट है ज्ञान और कौशल, जैसे अच्छे और तरीके, अच्छे वार्तालाप, योग्यता एवं दूसरों के साथ बहुत ही सामान्य रुचियों का होना, यानी कि एक अच्छा व्यवहार रखना, एक दूसरे के साथ अच्छी बातचीत रखना, ज्ञान का होना, अच्छे कौशल स्किल्स होना, ठीक है ना। और एक दूसरे के साथ मान लीजिए आपके परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा व्यवहार, कहीं आप जाते हैं तो उनके साथ बोलने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, तो ये सब क्या आता है, इससे एक सामाजिक विकास अच्छा होता है। देन दूसरों के प्रति उचित अभिवृत्ति, जैसे कि अधिकतर लोगों को पसंद करना, योग्य होने पर उनकी सराहना करना, दोस्ती करना, दयालु होना और उदार हृदय होना। यानी कि देखिए सामाजिक विकास तभी हो सकता है कि जब हम दूसरों के प्रति भी एक अपना व्यवहार है वो अच्छा रखें। जैसे कि हमें जैसे कोई बच्चे होते हैं कि एटीट्यूड में रहते हैं, ठीक है, किसी को पसंद नहीं करते, किसी से दोस्ती करना पसंद नहीं करते, बोलना पसंद नहीं करते, किसी को अप्रिशिएट करना पसंद नहीं करते, तो ये सब क्या होता है, इससे सामाजिक विकास हमारा निम्न हो जाएगा। लेकिन अगर ये सब चीज़ें पॉजिटिव होती हैं कि हम दूसरों के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं, बात करना, अपनी बातों को शेयर करना, दूसरों को अप्रिशिएट करना, दूसरों की सहायता करना, तो इन सब से क्या होता है, सामाजिक विकास अच्छा होता है। देन थर्ड, सुरक्षित और आत्मनिर्भर होना, जिससे कभी भी समूह में सहज ही आत्मसुरक्षित समझ सके और दूसरों पर बिना कारण स्नेह, ध्यान और सहायता के लिए निर्भर ना हो। यानी कि एक सेल्फ डिपेंडेंट होना भी सामाजिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जिम्मेदारी की भावना होना, जिससे वे आभार, नियुक्ति आदि के क्षेत्र में योग्यता विकसित कर सकें। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझना, ठीक है, अगर आप किसी भी फील्ड में या आप स्टडी कर रहे हैं या आपको घर की जिम्मेदारी है या आप कॉलेज में हैं, कहीं भी अध्ययनरत हैं, तो आपको एक जिम्मेदारी की भावना आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप ड्यूटी के प्रति अपने रेगुलर नहीं होंगे तो क्या होगा, सामाजिक विकास आपका उतना ही निम्न स्तर का होगा। विभिन्न सामूहिक बैठकों में भाग लेना, जिससे वे सामूहिक बैठकों के मूल्य और क्रियाओं की सराहना करने में सहायक हो। विभिन्न सामूहिक बैठकों में भाग लेने से मतलब क्या होता है गर्ल्स, कि बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें हिस्सा लेना, उनमें पार्टिसिपेट करना ही एक तरह से सामूहिक बैठकों में भाग लेना, जिससे सामाजिक विकास अच्छा हो सके। देन सहयोग के साथ समायोजित होना, दूसरों के प्रयत्न की सराहना करना और खुशी से सहयोग देना, यानी कि एडजस्टमेंट, ठीक है ना। सामाजिक विकास तब भी अच्छा होता है जब एडजस्टमेंट की विशेषता किसी भी किशोर और किशोरी के अंदर किशोरावस्था में होती है, कि एडजस्टमेंट करना, दूसरों को अप्रिशिएट करना और खुशी से एक दूसरे को सहयोग देना, एडजस्ट करना, ये सब सामाजिक विकास को अच्छा करने के महत्वपूर्ण तथ्य कारक होते हैं। किशोरी के सामाजिक विकास में समायु साथियों की क्या भूमिका होती है,
जो उनके साथ पढ़ने वाले होते हैं, पीयर ग्रुप होते हैं, यानी कि साथ के जो साथी होते हैं, उनकी भूमिका क्या होती है कि सामूहिक संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के लिए अनेक आवश्यक कार्य संबंधित करते हैं। उसके द्वारा उनका जो ग्रुप हंगर है वो संतुष्टि होती है, यानी कि भूख की। अब भूख से मतलब ये नहीं कि खाने वाली जो होती है, देखिए ग्रुप हंगर यानी कि एक दूसरे के साथ बैठ के बात करना, अपने मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ, फ्रेंड्स के साथ अपनी बातों को शेयर करना, अपने जो आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं, जो आपकी प्रॉब्लम है, उन्हें सॉर्ट आउट करना। तो ये सब क्या होता है, ग्रुप हंगर, ठीक है ना। उससे एक संतुष्टि होती है, अपनी बातों को शेयर करना, और अथवा जो एकांतता की मुक्ति मिलती है, यानी कि जो अकेलापन होता है वो काफ़ी हद तक कम होता है। समूह संबंधों के द्वारा व्यक्ति को स्वयं के प्रति संप्रत्य होते हैं तथा जो दूसरे व्यक्ति को समझने के अवसर दिए जाने पर होते हैं और उनमें भिन्नता समझने में सहायक होते हैं, ठीक है ना। कि समूह संबंधों के द्वारा व्यक्ति को स्वयं के प्रति संप्रत्य होते हैं, यानी कि जब एक दूसरे के साथ जो भी बच्चों का अपना ग्रुप होता है उसमें अपने अपने कुछ संप्रत्य होते हैं, यानी कि अपने अपने कुछ टास्क होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, वो एक दूसरे के साथ वो शेयर करना। समूह संबंध के अंतर्गत सामाजिक भूमिका का पता चलता है और व्यक्ति का संपर्क जो होता है मूल्य निर्धारण को विस्तृत करता है, जो घर में संभव नहीं होता, ठीक है। जितना ज़्यादा बाहर निकल के समाज में निकल कर व्यक्ति का जो मूल्य निर्धारण विस्तृत होता है वो उतना परिवार में नहीं होता। साथियों का समूह जो पीयर ग्रुप होता है किशोरों को उनके परिवार से आत्मनिर्भरता विकसित करने में सहायक होते हैं, साथ ही अहम की निर्माण में महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि एक अहम होना, एक ईगो होना भी जरूरी होता है और वो साथियों के साथ ही रहकर आ सकता है ग्रुप में, ठीक है ना। अगर अहम या ईगो नहीं होगा तो व्यक्ति, किशोर या किशोरी कभी भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बन पाएंगे। बालक की स्कूल और पड़ोस के साथी भी उनके सामाजिक व्यवहार और अभिवृत्तियों के प्रतिमान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कि बालक के जो स्कूल और पड़ोसी होते हैं, जो भी उनके साथ खेलने कूदने वाले, पढ़ने वाले जो साथी होते हैं, वो भी उनके सामाजिक विकास को बढ़ाने में काफ़ी योगदान देते हैं। समूह उनके साथ व्यवहार करता है और बालक जो भी अपेक्षा रखते हैं जिससे वे स्वीकार किया जा सके। किशोरावस्था बाल्यावस्था की अपेक्षा अपने हम उम्र साथियों के साथ संबंधों पर अधिक निर्भर करते हैं और इस कारण किशोरों पर परिवार के अतिरिक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव समायु साथियों का ही पड़ता है, क्योंकि जो किशोर और किशोरी होते हैं उनका अधिकतर समय जो होता है वो अपने समूह साथियों के साथ ही गुजरता है और साथ ही कौशल सीखने में किशोर की बहुत सहायता करते हैं। ओके गर्ल्स, मिलती हूँ इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट लेक्चर में मिलती हूँ। थैंक यू।